अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप लोगों ने कल का सेशन अटेंड किया। कल प्रोफाइल्स के हमने कुछ कंपोनेंट्स की बात कर ली थी, कुछ सेक्शंस हमारे रह भी गए थे, तो ये कि उनको हम आज कवर करेंगे और ये के साथ में हमारा जिसको डिस्कस करेंगे। अब मैंने यहाँ न्यूट्रिशनिस्ट का वर्ड सर्च किया है और मेरे पास काफ़ी ज़्यादा प्रोफाइल्स हैं, 3 प्रोफाइल्स यहाँ पे शो हुई हैं। मैं सी और रिजल्ट पे कहती हूँ, मेरे पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशनिस्ट की प्रोफाइल्स शो हुई हैं, ठीक है। देन ऑलमोस्ट 100 पेजेस हैं, 100 पेजेस जिन पे सारी ऐसी प्रोफाइल्स हैं जो कि न्यूट्रिशनिस्ट या इस फील्ड के साथ लिंक है। तो अब इसमें ये चीज़ आती है कि कुछ लोगों की प्रोफाइल फर्स्ट पेज पे है, कुछ लोगों की टॉप 5 में है, कुछ लोग बिल्कुल लास्ट पे है। तो ये चीज़ हम किस तरह से इस चीज़ को इंश्योर कर सकते हैं कि कोई रिक्रूटर या कोई भी कस्टमर अगर हमारी प्रोफाइल को सर्च आउट करता है तो इसके ज़्यादा चांसेस हो कि हमारी प्रोफाइल इसको विजिबल हो, ठीक है। यानी कि पहले पेज में हो या दूसरे पेज में हो या टॉप 10 में या टॉप 5 में, जिस तरह हमारे पास ये वाली प्रोफाइल्स कुछ न्यूट्रिशनिस्ट के हवाले से हमें शो हुई हैं। तो किस तरह से हम अपनी प्रोफाइल को वेल ऑप्टिमाइज करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कीवर्ड यूज़ करते हैं जो हम डिफरेंट सेक्शन, कल हमने आपको हमने डिस्कस किया था कि आपने प्रोफाइल पिक्चर किस तरह से ऐड करनी है, आपने लिंक्डइन बैनर ऐड करना है, आपने जो है अपना यूआरएल को जो है वो कस्टमाइज करना है जिसमें सिर्फ आपका नाम हो, कोई अननेसेसरी नंबर या डिटेल्स या कोई डिजिट्स वगैरह ना हो उसमें। देन हमने अबाउट सेक्शन का डिस्कस किया। तो अब आपने अगर चाह रहे हो कि लाइक आप भी यही चाहते हैं, हम सब की यही प्रायोरिटी कि हमारी जो प्रोफाइल है वो ज़्यादा सर्च, जब कोई सर्च करे तो हमारी प्रोफाइल इसको अपने रिजल्ट में शो हो, ठीक है। कोई जॉब ऑफर करना चाहता है, कोई हमारी सर्विस को बाय करना चाहता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम स्पेसिफिक कीवर्ड्स को अपनी प्रोफाइल में यूज़ करें। जैसे न्यूट्रिशनिस्ट का मैंने वर्ड सर्च किया है, अगर मेरी प्रोफाइल में न्यूट्रिशनिस्ट का वर्ड मैंने यूज़ किया होगा, या अगर लेट्स सपोज आपकी इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई आपकी मतलब कह लें कि क्वालिफिकेशन है, और इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, उसमें आपकी किसी स्पेसिफिक टॉपिक के हवाले से आपकी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है, तो अगर आपकी प्रोफाइल में आपने कीवर्ड यूज़ किए हुए हैं अपनी फील्ड के, अपनी फील्ड रेलेवेंट स्किल्स के, तो आपकी प्रोफाइल भी इन सब में शो होगी, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे सर्च आउट कर रही हूँ तो उसने मुझे सारी न्यूट्रिशनिस्ट की प्रोफाइल्स वगैरह दे दी हैं यहाँ पे। तो ये वो प्रोफाइल है जिसमें न्यूट्रिशनिस्ट का वर्ड यूज़ किया गया है या न्यूट्रिशन का वर्ड है, और इनकी लेट्स सपोज एक प्रोफाइल को हम विजिट भी कर लेते हैं। तो अगर आप इसकी देखते हैं तो इनकी हेडलाइन में न्यूट्रिशनिस्ट का वर्ड है। देन इन्होंने अपना जो अबाउट सेक्शन का वर्ड यूज़ किया, यहाँ पे इन्होंने डाइटिशियन और न्यूट्रिशन और रिलेटेड टर्म्स वगैरह यूज़ किए हैं। देन अगेन इनका जो एक्सपीरियंस है वहाँ पे इन्होंने न्यूट्रिशनिस्ट का लफ्ज़ यूज़ किया, ठीक है, कीवर्ड यूज़ किए हुए अपने एक्सपीरियंस को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए भी। जो जो इनका वॉलंटियर वर्क है, इनकी एजुकेशन है, वहाँ पे ये वर्ड है। उनके जो लाइसेंसेज और सर्टिफिकेशन है वहाँ पे उन्होंने अपना न्यूट्रिशन का वर्ड यूज़ किया, न्यूट्रिशन के हवाले से थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन ऐड की हुई हैं। स्किल्स में उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया, अपनी पब्लिकेशंस में, उनके कोर्सेज में। तो अगर आप भी चाहते हो कि लाइक आपकी प्रोफाइल भी वेल ऑप्टिमाइज्ड हो और इस तरह जब कोई भी सर्च करे तो आपकी प्रोफाइल्स भी टॉप रिजल्ट्स में शो हो, तो आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आपके जो लिंक्डइन के सारे जो कंपोनेंट्स हैं उसकी फ्रॉम द प्रोफाइल पिक्चर, लिंक्डइन बैनर टू ऑल द सेक्शंस, जो कि हम आज देखेंगे कौन कौन से सेक्शंस हैं, उन सब में आप अपना कीवर्ड यूज़ करो और उनको प्रॉपरली आप अपना ऐड करो अपनी प्रोफाइल में, तो आपकी प्रोफाइल जो है वेल ऑप्टिमाइज्ड हो जाएगी। आपका लिंक्डइन बैनर हो, आपकी प्रोफाइल पिक्चर हो, आपकी हेडलाइन हो, हेडलाइन में आपने सिर्फ चूँकि शुरू में होता है कि लाइक हम थोड़े से ग्रेजुएट हैं, हमारे पास स्किल सेट नहीं होता, आप डेवलप कर रहे होते हो, तो जैसे-जैसे आपका स्किल डेवलप होती जाती है, आपकी एक्सपर्टीज़ बनती जाती है, वो कीवर्ड्स आप लाज़मी यहाँ पे ऐड करते रहो। अब अगर आपके पास एक्सपर्टीज़ नहीं भी है, अभी आप स्किल सीख रहे हो, तो भी इस चीज़ का यहाँ पे ऐड करो ताकि आपकी प्रोफाइल एटलीस्ट शो ज़रूर हो। क्योंकि कोई जो है वो जॉब के लिए किसी को ढूँढ रहा होता है, कोई इंटर्नशिप के लिए भी, कुछ इंटर्न्स की हायरिंग भी होती है, तो इंटर्न्स के लिए भी वो स्पेसिफिक प्रोफाइल्स को देख रहे होते हैं। तो इन चीज़ों को आपने देखना है। तो कल हमने ये डिस्कस कर लिया था, हेडलाइन को देख लिया था, यहाँ प्रोफाइल लैंग्वेज, पब्लिक प्रोफाइल का आपका यूआरएल है उसको हमने देख लिया था। अबाउट सेक्शन का डिस्कस कर लिया था कि किस तरह से आपने अपना अबाउट सेक्शन बनाना है। एक्सपीरियंस वाला सेक्शन है, इसमें कुछ हम लोग थोड़ा सा मैं आपको कल के लिए रिवीजन दूंगी और कुछ आइडियाज दूंगी कि आपने क्या क्या चीज़ें जहन में रखनी है। अपना एजुकेशन वाला सेक्शन, आपका एजुकेशन एक्सपीरियंस वाला सेक्शन, और इसके अलावा ये जो आपका वॉलंटियर वाला आता है, ये 3 जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपका वॉलंटियर और एक्सपीरियंस वाला। तो इनकी जब आपने डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है तो मेक श्योर कि आपकी डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी ऐड हो और हर चीज़ उसमें कवर हो रही हो। अब डिस्क्रिप्शन हमें किस तरह से ऐड करनी है, इसके हवाले से मैंने एक थोड़ा सा डॉक्यूमेंट तैयार किया आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो ये एक हेडलाइन है, हेडलाइन मैंने सैम्पल ऐड की जो आपकी हेडलाइन होगी ऑन योर लिंक्डइन, तो आप इस तरह से उसको लिख सकते हो। अगर आप अंडर ग्रेजुएट्स हो तो आप एस्पायरिंग है, ये स्टूडेंट है, आगे आप इस तरह के वर्ड यूज़ कर सकते हो कि एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ या सीकिंग एंट्री लेवल अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। इस तरह से आपने कीवर्ड यूज़ करने हैं, अपनी फील्ड का नाम उसमें लाजमी ऐड करना है ताकि आपकी भी अगर कोई प्रोफाइल सर्च करता है तो आपकी प्रोफाइल में वो वर्ड होगा तो वो भी जो है रिजल्ट में शो होगी, ठीक है। अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट्स हो तो ये मैं फाइल आपके साथ शेयर कर दूंगी, कुछ सैम्पल्स हैं, यहाँ से आप हेल्प आउट ले सकते हो।
ChatGPT से आप हेल्प आउट ले सकते हो, वो आपको सजेशंस देगा और फिर आपने अपना बेस्ट जो कह लें कि हेडलाइन जो है ना वो आपने खुद क्राफ्ट करनी है, ठीक है। डिफरेंट प्रोफाइल्स को विजिट करो जो आपको लगता है कि अच्छी बनी हुई है, उधर देखो कि उन्होंने किस तरह से मेंशन किया हुआ है। आप अपनी फील्ड के लोगों को एक्सप्लोर करो कि आपके जो फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं उनकी प्रोफाइल्स को देखो कि उन्होंने क्या चीज़ किस किस तरह से लिखी हुई, वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे हमारे पास ये एग्जाम्पल है जो मैंने लिखी कि लेट्स आप अपना जब भी एक्सपीरियंस, वॉलंटियर एक्सपीरियंस है या एजुकेशन है, आपने इन 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है एक एक्शन वर्ब से। जब आप डिस्क्रिप्शन बताओगे ना कि लाइक आपने एक जगह पे कंसल्टेंट का रोल अदा किया है या आपने कोई इंटर्न के तौर पे वहाँ पे कोई आपने स्पेसिफिक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज रही हैं, तो आपने हमेशा स्टार्ट करना है विद एन एक्शन वर्ब से, ठीक है। एक्शन वर्ब से स्टार्ट करोगे, देन आपने फोकस सेकंड पॉइंट जो आपने कंसीडर करना है दैट इज टू क्वांटिफाई द रिजल्ट एंड द इम्पैक्ट। यहाँ आप मेंशन करो नंबर्स को, फिगर्स को, स्टैटिस्टिक्स को, कि आपने लेट्स सपोज कंसल्टेशन की है तो कितने लोगों की, आपने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाया तो उसमें कितने पार्टिसिपेंट्स थे, आपने कोई वेबिनार करवाया उसमें कितने पार्टिसिपेंट्स थे, या किस तरह से आपने लेट्स सपोज कोई पिटीशन साइन करवानी थी तो आपने कितनी पिटीशन साइन करवाई। जो भी आप एक्टिविटी की है अगर उसमें नंबर्स आ सकते हैं तो नंबर्स को लाजमी आप मेंशन करो। जो आपने इम्पैक्ट क्रिएट किया है, कहीं आपने सेल्स का इंटर्नशिप की है, सेल्स और मार्केटिंग में आपने कितने परसेंट उनकी सेल्स में हेल्प आउट किया इंक्रीज करने में, तो वो स्टैट्स यहाँ पे आपने मेंशन करने हैं। इससे क्या होता है कि ये ज्यादा बजाय है कि आप लिखो कि हाँ जी मेरी वेरी गुड स्किल्स हैं कम्युनिकेशन में या वेरी आई मतलब कि मैंने सेल्स को काफी ज्यादा इंक्रीज किया, तो बजाय इस तरह के वर्ड करने के आपने क्वांटिफाई करना है कि आपने ठीक है इंक्रीज की सेल्स को लेकिन कितने परसेंट की, ठीक है। थोड़ा किया कम किया आपने उसको मेंशन जरूर करना है, ओन करो जो आपने एक्टिविटी की है, आपने रिजल्ट वगैरह को, ठीक है। तो स्टार्ट विद एन एक्शन वर्ब, देन यू हैव टू क्वांटिफाई द रिजल्ट एंड द इम्पैक्ट। और थर्ड चीज फिर आपने बतानी है कि आपने उस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस से क्या चीज सीखा, आपकी लर्निंग क्या थी, आपने क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया। वो ये तीन चीजें हैं जो आपने जहां पे भी डिस्क्रिप्शन ऐड हो रही है, एक्सपीरियंस का सेक्शन है, वॉलंटियर एक्सपीरियंस का सेक्शन है, एजुकेशन का है, कि आगे फर्दर जो आज हम कुछ करेंगे वहां पे भी आप डिस्क्रिप्शन ऐड करोगे, तो मेक श्योर कि ये वाला आप एक कह लो कि पैटर्न है जिसको कंसीडर कर सकते हो, जिसको लाइक कीप इन योर माइंड व्हाइल एडिंग द डिस्क्रिप्शन। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल की कि लेट्स से बता आपने कोई कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम किया, फंड रेजिंग की, कोई अवेयरनेस थी या कोई भी आपने मतलब कैंपेन थी, वो आपने मतलब उसमें पार्टिसिपेट किया, तो आप किस तरह से लिखोगे डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले आपने एक्शन वर्ब लेना है। कंडक्टेड हमने यहाँ पे लेट्स सपोज कि हम कैंपेन किया या अवेयरनेस सेशन किया, तो आप कंडक्टेड का या ऑर्गेनाइज्ड का वर्ड यूज कर सकते हो। फिर आपने क्वांटिफाई करना है कि कंडक्टेड अ कम्युनिटी आउटरीच कैंपेन जिसमें आपने 100 पिटिशंस जो हैं वो कहते हैं कि या रीचिंग आउट टू 200 पीपल, इस तरह से हम उसको क्वांटिफाई कर देंगे, आपने नंबर्स मेंशन करने। एंड देन गेन इनसाइट इनटू इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज, इंपॉर्टेंस को बताया, लोगों को बताया, खुद मेरी इस चीज़ के हवाले से प्रैक्टिस हुई, तो आपने बताना है कि व्हाट यू लर्न या क्या आपने इम्पैक्ट क्रिएट किया, ठीक है। तो ये तरीका आपका होना चाहिए डिस्क्रिप्शन को ऐड करने का। मैं आपके साथ ये फाइल भी शेयर करूंगी, यहाँ पे एक्शन वर्ब है। अब आप लोग अगर किसी को कंफ्यूजन हो कि हम किस तरह से एक्शन वर्ब यूज करेंगे, 2-4 का तो हमें पता है, लेकिन हमारे स्पेसिफिक रोल है उस हिसाब से हमें कौन सा अच्छा या कौन सा स्ट्रॉन्ग एक्शन वर्ब यूज करना चाहिए, तो ये कंप्लीट लिस्ट है, इसको आप रेफर कर सकते हो। अगर आपको कोई मैनेजमेंट के हवाले से रोल रहा है तो आप यहाँ से कोई वर्ड यूज कर सकते हो, कम्युनिकेशन है, रिसर्च है, तो यहाँ से ये वाले कीवर्ड से आप यूज कर सकते हो। एंड नॉट जस्ट इन योर लिंक्डइन प्रोफाइल, अगर आप अपना रिज्यूमे बनाते हो, कवर लेटर बनाते हो, तो उसमें भी ये चीज़ आप सेम फॉलो कर सकते हो। ये ऑथेंटिक लिस्ट है, यूनिवर्सिटी ऑफ बार्कले की लिस्ट है, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। इस चीज़ को आप यहाँ से गाइडेंस ले सकते हो कि आपने कौन सा कीवर्ड यूज़ करना है। तो यूज स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स जो बेस्ट सूट करते हैं आपके एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है। तो ये लाइक था कि हमारा हमने अपना ये सेक्शन किस तरह से ऐड करना है। इन अबाउट सेक्शन को हमने डिस्कस कर लिया, एक्सपीरियंस सेक्शन को डिस्कस कर लिया, एजुकेशन को भी हमने देख लिया। फिर यहाँ लाइसेंस सर्टिफिकेशन अपने प्रोफाइल सेक्शन में आप लोगों के पास होगा ऐड प्रोफाइल सेक्शन। यहाँ पे वो सारे सेक्शन है जो कि आप अपनी प्रोफाइल में ऐड कर सकते हो। सबसे पहले कोर है, कोर जो जो आपको एप्लीकेबल है वो आपने ऐड करना है। एजुकेशन आपकी ऐड हो गई, हमने डिस्कस कर लिया। ऐड पोजीशन, पोजीशन ये कि अगर आप किसी कंपनी में आपका जॉब वगैरह करें तो वो पोजीशन आप यहाँ पर ऐड कर दोगे। हम इसको देख लेते हैं, ये लोड हो रहा है कि आपने किसी भी कंपनी आप अपना यहाँ पे टाइटल लिखोगे, जैसे रिटेल सेल्स मैनेजर है या आपका कोई और रोल था तो वो यहाँ पे आपने टाइटल लिखना है, अपना एम्प्लॉयमेंट लिखनी है। अब एम्प्लॉयमेंट में आप देख सकते हो अगर आपकी जॉब फुल टाइम थी, पार्ट टाइम थी, आप खुद अपना इंडिपेंडेंट काम कर रहे हो, आपका कोई स्टार्टअप है, आपका कोई बिजनेस आइडिया है, उस पर आप अपना लेके चल रहे हो, आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हो, इंटर्नशिप है, ये सारे ऑप्शन है। अगर आपका इस पे जो भी एप्लीकेबल है इस तरह के हवाले से भी आप काम कर रहे हो, मतलब वो आपके एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में आएगा। कर दोगे कंपनी नेम, लोकेशन, लोकेशन टाइप,
ये सारी डिटेल्स जो है वो ऐड करोगे, डिस्क्रिप्शन ऐड करोगे जैसे मैंने आपको तरीका बताया। और अगर आप प्रोफाइल हेडलाइन में उस चीज़ को ऐड करना चाहते हो तो वो आप यहाँ से प्रोफाइल हेडलाइन को अपडेट कर लोगे, नहीं करना चाहते तो जस्ट लीव इट एज इट इज, और यहाँ पे स्किल्स और आपकी वो चीज़ें ऐड हो जाएंगी। देन हमारे पास आता है सर्विसेज। हमने ये बात की थी जब हमारा फर्स्ट सेशन था, हमने पर्सनल ब्रांडिंग पे बात की, हमने ये भी बात की कि लाइक आप जॉब्स ढूंढ सकते हो और जॉब्स दूसरों के लिए भी क्रिएट कर सकते हो, इन अ सेंस कि आप कोई अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। अब मैंने यहाँ पे एक सर्विस ऐड की है जो मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज के हवाले से मैंने ऐड किया था। तो अब आप भी अगर ग्राफिक डिजाइनर आप में से कोई ईमेल मार्केटर है, मार्केटिंग की कोई और स्पेसिफिक स्किल है, वर्डप्रेस है, यूआई यूएक्स डिजाइनर है, कोई भी फ्रीलांसिंग स्किल आती है और आपकी फील्ड के रेलिवेंट अगर स्किल्स है, जैसे मेरी फील्ड के रेलिवेंट डाइट प्लानिंग और वेट लॉस एक्सपर्ट या डिजीज मैनेजमेंट आ जाती है, तो मैं यहाँ पे वो सर्विसेज ऐड कर दूंगी। ऐड सर्विसेज पे आप जाओगे, यहाँ पे आप जो भी आपकी सर्विस है उसको मेंशन करोगे, कुछ वो आपको सजेशन दे देगा, फिर उस हवाले से आपने यहाँ ऐड कर देनी है कि लेट्स सपोज हम कोचिंग और मेंटोरिंग को कर लेते हैं। ई सर्विसेज का था, तो यहाँ पे आपने स्किल अपनी सर्विस जो भी है वो ऐड कर देनी है। देन आपने अपने अबाउट सेक्शन में बताना है अपने बारे में, ठीक है, कि आपकी जो स्किल आप कौन सी स्किल कर रहे हो। तो ये जैसे आप फाइवर या आप जो भी फ्रीलांसिंग करता है तो नहीं भी करता तो आप फाइवर या अपवर्क या गुरु ये जैसे प्लेटफॉर्म्स है उनको विजिट कर सकते हो। जैसे जैसे वहाँ पे हम अपनी गिग बनाते हैं ना कि हम ये चीज़ें ऑफर कर रहे हैं, कोई आपको क्यों सेलेक्ट करे। जैसे मैंने यहाँ पे एक पेज किया लुकिंग फॉर क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस कैनवा डिजाइनर, तो यहाँ पे मैं अपनी एक्सपर्टीज को बता रही हूँ, यहाँ पे मैं अपने फर्दर बता रही हूँ कि अगर डिस्कस करना है तो यू कैन चेक आउट माय फाइवर प्रोफाइल। आपका कोई पोर्टफोलियो का लिंक है, किसी वेबसाइट पे आपने पोर्टफोलियो बनाया है, फाइवर आपका गुरु या किसी और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे आपके लाइक एक पोर्टफोलियो बनाया हुआ है तो या वेबसाइट है आपकी अपनी, तो यहाँ पे वो आप ऐड कर सकते हो ताकि कोई आपके अगर स्किल्स को बाय करना चाहता है तो वो आपके सैंपल वर्क देख ले। देन लोकेशन आप यहाँ ऐड कर दोगे, अगर आप रिमोटली काम कर सकते हो या आप ऑन साइट काम करना चाह रहे हो। प्राइसिंग आप चाहो तो अपनी स्टार्ट कर सकते हो कि पर और आप कितना चार्ज करना चाहते हो, जो भी आपकी करेंसी है पीकेआर में करो, यूएसडी में करो, या अगर आप चाहते हो कि क्लाइंट आपके साथ डायरेक्ट पहले कांटेक्ट करे फिर प्राइसिंग को चेक करे तो आप ये वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। देन यू कैन ऐड मीडिया, यहाँ पे आपके सैंपल्स हैं, कुछ भी चीज़ आप यहाँ पे ऐड कर लो ताकि किसी ने अगर सैंपल देखना है तो डायरेक्टली यहीं से देख ले। यहाँ से आप उसकी विजिबिलिटी को टर्न ऑन या ऑफ कर सकते हो कि लेट्स सपोज आपने एक प्रोजेक्ट किया है और क्लाइंट ने कोई अपना रिव्यू या अपना कह लो कि रेटिंग वगैरह की है, तो अगर आप चाहते हो कि वो आपके लिंक्डइन कनेक्शन देखे तो आप इस सेटिंग को ऐसे ही रहने दोगे। अगर आप नहीं चाहते कि कोई आपकी रेटिंग या रिव्यूज को देखे ना देखे तो फिर आप यहाँ से इसको ऑफ कर दोगे, ठीक है। और ये अनपब्लिश से ये क्या आपने जो स्किल, अगर मैं इसको अनपब्लिश करूंगी तो मेरी ये स्किल यहाँ से रिमूव हो जाएगी एंड यू कैन रीपब्लिश इट अगेन। आप चाह रहे हो कि अभी रिसेंटली आप ये कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करे तो आप इसको अनपब्लिश कर सकते हो, तो ये आपकी यहाँ पे सेव हो जाएगी। तो ये है कि अगर आप में से कोई लिंक्डइन को अपना फ्रीलांसिंग के तौर पे यहाँ पे स्टार्ट करना चाहता है तो वो अपना यहाँ पे इस तरह सर्विसेज को पिच करे, जो जो भी आप सर्विस ऐड करें। देन आपका करियर ब्रेक है, अगर आपने बीच में करियर ब्रेक लिया है तो आप यहाँ पे अपना करियर ब्रेक उसकी क्या टाइप थी उस तरह से लेके मेंशन करोगे, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ अस यहाँ पे हमारे ग्रेजुएट्स वगैरह हैं और अंडर ग्रेजुएट्स हैं तो इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाती, लेकिन ये कि अगर आपका करियर ब्रेक बीच में आता है तो आपकी क्या डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे ऐड कर दो, क्या आपने उस ड्यूरिंग द करियर ब्रेक एक्टिविटीज़ की, तो वो चीज़ें आपकी ऐड हो जाएंगी। देन आता है आपका स्किल्स का सेक्शन। स्किल्स का हमने कल भी देख लिया था, आपकी जो फील्ड की स्किल्स हैं, आपकी जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, आपकी काउंसलिंग, आपकी मार्केटिंग, जो कुछ ये रिकमेंडेशंस भी दी हुई हैं बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल, बेस्ड ऑन यू जो भी आप डाटा एंटर करते हो, तो आपने यहाँ स्किल का सेक्शन जो है वो ऐड कर दोगे। स्किल यहाँ से सेलेक्ट करोगे, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अभी जो है फाइनेंशियल एनालिसिस की एक स्किल ऐड कर देती हूँ, ठीक है। फिर वो पूछेगा कि लाइक आपकी स्किल आपने किस अपने एक्सपीरियंस से सीखी है, तो मैं अपनी फाइनेंशियल एनालिसिस की स्किल को लेट्स सपोज स्टूडेंट काउंसलर के साथ एसोसिएट कर देती हूँ कि मैंने ये वाला जो एक्सपीरियंस था उससे मुझे ये स्किल सीखने को मिली। जिसके साथ भी आपका लिंक होगा वो आप ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे और मैं इसको सेव कर लूँगी और ये जो स्किल है वो मेरी प्रोफाइल में ऐड हो जाएगी। तो यू कैन ऐड एज मेनी स्किल्स एज यू वांट, जो जो आपके पास स्किल है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। रिमूव करना चाहो तो नीचे जो सेक्शन जो जो चीज़ आप ऐड करते जाओगे उसका सेक्शन यहाँ पे अपीयर होता जाएगा। शुरू में शायद ये आपके पास ना सेक्शंस हो, कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे, और जब आप डाटा एंटर करोगे तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। जैसे मेरे पास ये स्किल का जो सेक्शन था ये वाला है, यहाँ पे मेरी सारी स्किल्स आएंगी। मैंने फाइनेंशियल एनालिसिस का भी ऐड किया तो इसने यहाँ दिखा दिया कि मैं इसका इस एक्सपीरियंस के साथ मैंने ये चीज़ की है।
देन हम चलते हैं अपने अगले प्रोफाइल सेक्शन पे। ये हमारे पास ना 3 तरह के होते हैं। कोर जो कि लाइक लाज़मी होते हैं आपकी प्रोफाइल में, रिकमेंडेड जो कि लिंक्डइन रिकमेंड करता है कि अगर आपके प्रोफाइल में है तो इससे क्या होगा कि आपकी प्रोफाइल ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ होगी, ज़्यादा कीवर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो और फिर ज़्यादा कह लो कि जो भी आपका पर्पस है लिंक्डइन को यूज़ करने का, उसमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। तो अब हम रिकमेंडेड को देखते हैं। इसमें ऐड फीचर्ड का सेक्शन है। फीचर्ड क्या है कि लेट्स सपोज आप कोई आर्टिकल वगैरह लिखते हो या आपकी कोई एक अचीवमेंट है, आपने किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में आपने कोई जॉब स्टार्ट की है या कोई भी आपकी ऐसी पोस्ट है जिस पे आपने अपने थॉट शेयर किए हैं, वो काफ़ी अच्छी पोस्ट है, ठीक है। आप चाह रहे हो कि वो कोई भी आपकी पेज पे जब भी आपकी प्रोफाइल को खोले तो उसको वो आपकी वो वाली पोस्ट, आपका वो वाला आर्टिकल या जो भी आपने कंटेंट शेयर किया उसको वो लाजमी दिखे। तो यहाँ से आप उसको फीचर कर सकते हो। जैसे इंस्टाग्राम पे हमारे पास हाइलाइट्स का ऑप्शन होता है कि हम चाह रहे होते हैं कि जो जो चीज़ें हाईलाइट में सेक्शन बनाए होते हैं कि इस हाईलाइट में ये चीज़ है। इसी तरह फीचर में ये होगा कि आप जिस चीज़ को फीचर करना चाहते हो कि जो भी आपकी प्रोफाइल में आता है सबसे पहले लाइक उसको आपकी ये प्रोफाइल में सामने ये चीज़ शो होगी, ठीक है, बजाय ये कि वो आपकी पोस्ट में जाए वहाँ से कोई कॉन्टेंट ढूंढे। तो यहाँ से आप ये कर सकते हो, शो वट यू आर प्राउड ऑफ, ठीक है, बेस्ट आर्टिकल, पोस्ट, डॉक्यूमेंट्स, वट एवर यू हैव। तो यहाँ से आप उसका लिंक ऐड कर सकते हो, मीडिया ऐड कर सकते हो, पोस्ट ऐड कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इसको नहीं करती बिकॉज अभी फिलहाल मैं कोई इस तरह की फीचर नहीं करना चाह रही, बट अगेन ये कि आप फीचर कर सकते हैं। हम ऐसी प्रोफाइल भी देख लेंगे जहाँ पे ये आपको नजर आ जाएगा कि किस तरह से आप फीचर कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है एड लाइसेंसेज एंड सर्टिफिकेशंस। जैसे लाइसेंसेज हैं, हमारा न्यूट्रिशन का होता है रजिस्टर्ड डाइटिशियन इन न्यूट्रिशन, ये हमें लाइसेंस मिलता है। ये लाइसेंस अगर हमारे पास है तो हम रजिस्टर्ड डाइटिशियन है और हम किसी भी लाइक ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट वगैरह कर सकते हैं। इसी तरह हर एमबीबीएस है तो उनका एक लाइसेंस है, जो वेटनरी मेडिसिन से है, फार्मासिस्ट है। तो अगर आपकी फील्ड का भी कोई लाइसेंस है तो उसका आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगर आप अपनी फील्ड के हवाले से कोई सर्टिफिकेशन लाइक हासिल करते हो तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप ये नहीं है कि सर्टिफिकेशन का मतलब ये नहीं कि अगर आपने कोई वेबिनार अटेंड किया है, सेमिनार अटेंड किया है, वो आप अपना सर्टिफिकेट यहाँ पे ऐड कर दो। ये वो सर्टिफिकेशन है जैसे कि आपके पास एक स्पेसिफिक एक्सपर्टीज है, आप कोई काम करने के लिए आप सर्टिफाइड हो कि हाँ आपके पास स्किल सेट है और आप वो काम कर सकते हो। जैसे कि आप कह सकते हो कि फर्स्ट एड के हवाले से आपके पास एक सर्टिफिकेट है, आपने कोर्स किया है या आपने वर्कशॉप है या ऐसी ट्रेनिंग अटेंड की थी जहाँ पे आपने फर्स्ट एड के बारे में सारा सीखा था। और अगर आपको कोई कहे कि आप फर्स्ट एड प्रोवाइड करनी है किसी भी कंडीशन या इमरजेंसी सिचुएशन के मुताबिक, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो इस तरह की चीज़ें लाइक आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई है, तो यहाँ पे आपके लाइसेंसेज और सर्टिफिकेशन ऐड हो जाएंगे। अगेन जैसे बाकी सारी डिटेल्स हैं, आप यहाँ पे अपने ऑर्गेनाइजेशन का लिखो, क्या डेट थी, क्रेडेंशियल आईडी, क्रेडेंशियल यूआरएल जो है वो, अगर आप ऑनलाइन है कोई आईडी आपके साथ शेयर है तो वो चीज़ें यहाँ पे आपका लिंक और सारा कुछ मेंशन हो जाएगा। स्किल्स ऐड करो, मीडिया ऐड करो। मीडिया जैसे इसका है, आपका सर्टिफिकेट है, आपकी कोई ग्रुप फोटो कुछ चीज़ों में आ जाती है तो ग्रुप फोटो भी आप ऐड कर सकते हो। तो जो भी आपके पास मीडिया अवेलेबल है। तो ये हमारे लाइसेंसेस और सर्टिफिकेशंस का था। देन हम आते हैं अपने प्रोजेक्ट्स पे। अब प्रोजेक्ट्स अगर आपने किए हैं, एक तो हम सबका एक लास्ट ईयर में, लास्ट सेमेस्टर में फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है। तो आपके अगर कोई एकेडमिक प्रोजेक्ट है, आपका जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, इसमें आप वो ऐड कर सकते हो। अगर आपने इंडिपेंडेंट कोई प्रोजेक्ट किया है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या कोई आपका कह लो कि जैसे एनजीओज होते हैं उनके साथ आपने कोई प्रोजेक्ट किया, आपके टीचर्स ने आपके साथ किसी प्रोजेक्ट में आपने किसी टीचर को असिस्ट किया, कोलैबोरेट किया, कोई भी इस तरह का प्रोजेक्ट है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसका नाम लिखोगे, आप उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड करोगे, स्किल्स, मीडिया और बाकी एडिशनल डिटेल्स होंगी आपके कि कब आपने स्टार्ट किया, कितने अरसे के लिए था, कंट्रीब्यूटर कोई और है कि नहीं। ये मैं आपको अपना सेक्शन दिखाती हूँ, फिर वहाँ से हम देखते हैं। जैसे हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट्स वाले सेक्शन पे। ये मेरे प्रोजेक्ट्स हैं। मैंने अभी यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट ऐड किए हैं। एक मेरा जो है ये मेरे लास्ट ईयर में एक प्रोजेक्ट था जिसमें हमने मेंटल हेल्थ इश्यूज पे देखा था और उसका डाइटरी क्या रिलेशन है, कि डाइट का कोई इम्पैक्ट आता है हमारी मेंटल हेल्थ पे या नहीं आता। तो ये हमने प्रोजेक्ट ऐड किया। देन मैंने ऐड किया अपना एक प्रोजेक्ट जिसपे मैंने ट्रांस फैट के हवाले से अवेयरनेस कैंपेन और पिटीशन वगैरह साइन की थी। तो ये 2 मेरे प्रोजेक्ट थी। ये मेरा एकेडमिक प्रोजेक्ट था जो कि मेरे यूनिवर्सिटी का पार्ट था, और ये वो प्रोजेक्ट था जो कि लाइक हमारे साथ एक टीचर ने शेयर किया था। तो ये भी एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, उसके साथ हमने काम किया था, तो मैंने वो भी प्रोजेक्ट यहाँ पे ऐड किया है। अब आपने क्या करना है इस प्रोजेक्ट की, आप लेट्स सपोज हम यहाँ ऐड करते हैं, मैं उसको ऐड कर सकती हूँ, बट फिलहाल यही 2 मेरे फाइल होते हैं जिनकी लिंक्डइन प्रोफाइल है, तो मैंने इनको ऐड कर दिए। तो अगर आपके जो टीम मेंबर्स हैं उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल है तो आप उनको एज अ कंट्रीब्यूटर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देन एसोसिएटेड किसके साथ था, ये मेरा यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट है तो मैंने यहाँ पे ये चीज़ ऐड कर दी। तो आपका भी जिसके साथ प्रोजेक्ट है वो आप यहाँ पर ऐड कर दो। इसको हम सेव कर लेते हैं। तो ये आपके प्रोजेक्ट का सेक्शन आ जाता है। अब यहाँ तक अगर किसी की क्वेरी है, हम लोगों ने प्रोजेक्ट को देख लिया और बीच में जो है सेक्शंस देख लिए।
हमारे कोर में पोजीशन एजुकेशन सर्विसेज को देख लिया हमने, रिकमेंडेड में हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं प्रोजेक्ट से। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जस्ट ये थम्स अप, ठीक है। अब हमने प्रोजेक्ट देख लिया, अब हम कोर्सेज की बात करते हैं। अब जैसे हम कोर्सेरा पे कोर्सेज करते हैं, यूडेमी पे कोर्सेज करते हैं, बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहाँ पे हम कोर्सेज करते हैं। कई कोर्सेज हमारे यूनिवर्सिटी में एडिशन कह लो कि एडिशनल कोर्सेज आप अटेंड करते हो, ठीक है, कोई भी कोर्स हो सकता है। या आपने वैसे ही जैसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन कोर्स ऑफर करती हैं, जिससे अगर आपको वुमेन फॉर्चून टेक अभी आपका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये आपके एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक और भी कोर्स करते हो तो वही चीज़ें आप यहाँ पे मैंशन कर सकते हो। आप यहाँ पे अपना कोर्स नेम मेंशन करोगे, नंबर मेंशन करोगे अगर उस कोर्स का जैसे कोई नंबर है, जैसे अगर आप कोर्सेरा से करते हो तो वो एक आईडी स्पेसिफिक होती है, अगर आपको कुछ इस तरह से नंबर मिलता है, आईडी मिलती है, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर दोगे। और आपने मेंशन कर देना कि कोर्स आपका किसके साथ था। जैसे मैंने यहाँ पे कोर्सेरा ऐड किया था अपने एजुकेशन के सेक्शन में, तो मैं यहाँ पे कोर्सेरा सेलेक्ट करूंगी। अगर ये लेट्स सपोज मेरा कोई कोर्स था जहाँ पे मैंने ये फेलोशिप की और वहाँ पे मैंने ये कोर्स सीखा, तो मैं अपना कर दूंगी कि ये एसोसिएटेड है दिस एक्सपीरियंस के साथ। तो यहाँ से आप अपना जो है ना कोई भी आपने कोर्स किया है उसको ऐड कर दोगे। तो कोर्स में सिर्फ ये आपका नाम और किसके साथ आपने किया, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, वो चीज़ें आती हैं। फर्दर आपकी यहाँ पे कोई डिटेल रिसर्च नहीं आती। तो हम देख लेते हैं अपने कोर्सेज वाले सेक्शन को भी। जैसे मैंने यहाँ पे अपने 18 कोर्सेज जो ऐड किए हैं, ये गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव था जिसमें एचईसी ने जो है लाइसेंस दिया था कोर्सेरा का। कोर्सेरा का लाइसेंस अगर आपके पास है तो फिर आप कोर्सेज कर सकते हो, फ्री आपको एक्सेस मिल जाती है और सर्टिफिकेट्स भी सारे जो है ना आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो वो एक सर्टेन ड्यूरेशन के लिए होता है। अभी वैसे सेकंड प्रोजेक्ट नहीं आया, बट ये तब मैंने कोर्सेज किए थे अपने सारे बिजनेस राइटिंग के हवाले से, अपने न्यूट्रिशन कोच हवाले से, और ये लिंक्डइन के और कैनवा और इन सब चीज़ों के हवाले से। तो मैंने ये सारा ऐड किया है और एसोसिएट कर दिया विद कोर्सेरा के साथ। अभी अगर मैं रिसेंटली प्रोजेक्ट ऐड करती तो मैं वो मेंशन कर दूंगी कि इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो कोर्सेज था। तो आपके कोर्सेज वाले सेक्शन में जो भी आपके कोर्स है, अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी का भी कोर्स आप ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। लेट सपोज कि आपकी कोई स्पेसिफिक आपका इंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना है और उनकी रिक्वायरमेंट है कि आपको इंटरप्रेन्योरशिप की ना नो हाउ होनी चाहिए। आपने ड्यूरिंग द डिग्री एक कोर्स पढ़ा था, आपका माइनर था बेशक, लेकिन आपने कोर्स पढ़ा था इंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, तो वो कोर्स भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। वो कोर्स का नाम लिखो, ठीक है, उसका कोई स्पेसिफिक जो कोड होता है सब्जेक्ट कोड, वो आप ऐड कर दो और उसे एसोसिएट कर दो कि वो आपकी यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ा था। तो आपकी प्रोफाइल में वो कोर्स भी आ जाएगा कि हाँ भाई इंटरप्रेन्योरशिप का आपके पास आइडिया है, आपने ये चीज़ अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में पढ़ी। तो आपके एक एकेडमिक कोर्सेज भी यहाँ पे ऐड हो सकते हैं और आपके एक्स्ट्रा एकेडमिक जो है अगर आप खुद से कुछ करते हो तो वो भी चीज़ यहाँ पे ऐड हो सकती है। तो ये हमारा कोर्सेज वाला सेक्शन भी हो गया। कोई भी क्वेश्चन है अभी बचा के रखें, एंड पे आके हम इंसानों को जो है ना कवर कर लेंगे अगर किसी का कोई क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है। देन हमारे पास आ जाता है रिकमेंडेशंस। रिकमेंडेशंस ये है कि लेट सपोज आपको कोई और रिकमेंडेशन देता है, जैसे हम रिव्यू वाला कॉन्सेप्ट होता है ना कि हम पूछते हैं कि लाइक आपने कोई हमारा प्रोडक्ट यूज़ किया तो आप रिव्यू दे देंगे ताकि हम उसे अपनी वेबसाइट पे या अपने पेज पे जो है ना शोकेस कर सकें। इसी तरह रिकमेंडेशन होती है। रिकमेंडेशन आप ले सकते हो अपने किसी टीचर्स के साथ, अपने किसी प्रोफेशनल के साथ जिसके साथ आपने काम किया है, ठीक है, किसी कंपनी के एम्प्लॉई से आप ले सकते हो, आप अपने फेलो से ले सकते हो, ठीक है। तो वो ये कि आपको रिकमेंड कर सकते हैं फॉर सर्टेन अपॉर्चुनिटी कि ये जो है इस बंदे के साथ मैंने ये प्रोजेक्ट किया था, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस था, तो आई विल हाईली रिकमेंड दिस पर्सन फॉर दिस प्रोजेक्ट, ठीक है, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे आप रिकमेंडेशंस ऐड हो सकती हैं। अभी आई रिसेंटली मेरी प्रोफाइल में मैंने अभी कोई ऐसा ऐड नहीं की, बट हम एक प्रोफाइल एंड पे देख लेंगे जहाँ पे थोड़ा सेक्शन हो। तो यहाँ पे रिकमेंडेशन ऐड हो जाएंगे। आप अपने फेलो से रिकमेंडेशन ले सकते हो कि वो आपको रिकमेंड कर दे जिनके साथ आपने कोई प्रोजेक्ट किया है। आपने टीचर के साथ प्रोजेक्ट किया है, उनसे रिकमेंडेशन लिख सकते हो। आप उनको रिक्वेस्ट भेजोगे कि इस तरह से हम जो है वो रिकमेंडेशन मुझे चाहिए। अब रिक्वेस्ट किस तरह से लिखनी है, क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, वो हम जो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है उसमें हम देखेंगे कि आपने पोस्ट किस तरह से करना है, इंगेज किस तरह से करना है, कनेक्शन किस तरह से बिल्ड, रिकमेंडेशन आपने किस तरह से किसी से रिकमेंडेशन लेनी है, किस तरह का आपने कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है तो किस तरह से होना चाहिए, वो हम जो है ना कमिंग मॉड्यूल में आपके साथ मैं कुछ सैम्पल्स और टेक्स्ट इस तरह से शेयर कर लूँगी। लेकिन आज हम सिर्फ चीज़ों को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बाद में सेशन को हम डिटेल में लेके जाएंगे। नहीं होता, लोग इतना वैल्यू नहीं करते और इसे कह देते हैं ये तो मजदूरी का काम है, मुफ्त का काम है। बट जब आप इंटरनेशनल लेवल पे देखते हो तो आपके जो वॉलंटियर वर्क्स हैं, आपने जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। और ना सिर्फ उन चीज़ों के लिए बल्कि हमारी लर्निंग भी होती है, सच हमारी जो स्किल डेवलपमेंट है। तो ये सारा आपको वॉलंटियर वर्क्स में खुद को ज़रूर इन्वॉल्व रखो। और अगर अभी भी नहीं है तो जब इंसान को जिस चीज़ का जहाँ पे इल्म मिल गया तो उसके बाद उस पर कह लो कि अब आप पे ड्यूटी है, आपको पता चल गया कि वॉलंटियर वर्क एक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट में, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट में, आपकी स्किल डेवलपमेंट में, एक्सपीरियंस बिल्ड करने में। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को ज़रूर सर्च करो जहाँ से आप एक्सपीरियंस गेन कर सको।
तो अगर आपका जो वॉलंटियर एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पे अपना वॉलंटियर एक्सपीरियंस को ऐड कर दो। सबसे पहले आपने ऑर्गेनाइजेशन देखना है किसके साथ आपने वो वॉलंटियर वर्क था। यहाँ पे अब हमारी यूनिवर्सिटी की सोसाइटीज़ भी आ जाती हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी की सोसाइटी थी, यूनिवर्सिटी की सोसाइटी नहीं है लेकिन कोई और यूनिवर्सिटी की सोसाइटी थी, उसके साथ आपने काम किया, या कोई और स्टूडेंट की मतलब स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, यूथ लेड इनिशिएटिव था, यहाँ पे आप वो मेंशन कर दोगे जिनके साथ आपने कोई भी वॉलंटियर काम किया। अब वो आपकी मैनेजमेंट भी हो सकता है, इवेंट मैनेजमेंट में आपने काम किया, या आपने कोई वीडियो एडिटिंग में, फोटो एडिटिंग में, सोशल मीडिया में, ये जितने आप लोग सोसाइटीज़ में माशाल्लाह आप सब यूनिवर्सिटी से हैं, तो आप लोग की जो सोसाइटीज़ हैं वो यहाँ पे मेंशन हो जाएंगी। तो वॉलंटियर यहाँ पे आपने ऑर्गेनाइजेशन लिख देना है, कोई सोसाइटी है, कोई यूनिवर्सिटी क्लब है, या इसके अलावा कोई और भी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे उसको। देन आपका क्या रोल था, आप फंड रेजिंग वॉलंटियर थे, या आपने कोई मार्केटिंग के साथ हेल्प आउट की था, या आपने सोशल मीडिया मैनेज किया था पेज का, यहाँ पे आप अपने रोल यहाँ पे लिख दोगे। देन कॉज में आपने मेंशन कर देना कि क्या कॉज थी। ये कुछ वर्ड्स यहाँ पे कट रहे हैं, बट यहाँ पे ये एनिमल वेलफेयर, आर्ट्स एंड कल्चर, चिल्ड्रन है, सिविल राइट्स है, एजुकेशन के हवाले से कोई इवेंट था उस, तो यहाँ पे जो भी आपका जिस हवाले से इवेंट था, ये जिस हवाले से आपका वॉलंटियर एक्सपीरियंस था, वो आप ऐड कर दोगे। अगर आप करंटली वर्क कर रहे हो तो फिर आप अपना यहाँ पे टिक करके अपना स्टार्टिंग डेट लिख दोगे, ठीक है। और जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपने इसको अनचेक करना और इसको एंड कर देना है। मेक श्योर कि जब भी आप अपना वॉलंटियर एक्सपीरियंस ऐड करो और अपना दूसरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, खास तौर पे किसी के साथ आपने काम किया लेकिन वो एक आपकी सर्टेन ड्यूरेशन का था, तो अगर आपका कंप्लीट हो चुका है तो आपने यहाँ से इसको अनचेक करना है और अपना एंड डेट यहाँ पे मेंशन करनी है। ये ना हो कि आपने 3 मंथ का एक प्रोग्राम था और आपने इसको मतलब कि अभी तक चेक किया रखा हुआ है और आपको 1 साल हो गया उसके साथ काम करते हुए, हालांकि वो आपका सिर्फ 3 महीने का एक कोर्स था या 3 महीने की एक फेलोशिप थी। तो मेक श्योर कि जब आपका एक्सपीरियंस कंप्लीट हो जाए तो आपने इसको अपडेट कर लेना है। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन ऐड कर दोगे। अगेन डिस्क्रिप्शन में आपकी यही जो होगा जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि पहले आप अपना स्टार्ट करो, एक्शन वर्क के साथ क्वांटिफाई करो जो जो आपका रोल रहा है, जो आपने जितने भी सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाए हैं, जितने भी आपने वीडियो एडिटिंग में हेल्प आउट किया, या जो भी आपका स्पेसिफिक रोल था उस हवाले से डिस्क्रिप्शन ऐड हो जाएगी। मीडिया ऐड हो जाएगा, इसमें आप अपना सर्टिफिकेट ऐड कर सकते हो, इसमें आपकी कोई ग्रुप फोटो हुई जहाँ पे सारे पार्टिसिपेंट के था वो आप ऐड कर सकते हो। तो जो भी आपके पास रेलिवेंट मीडिया है दैट सपोर्ट योर दिस एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे आपने ऐड कर देना। अब हम यहाँ पे एक बार अपने वॉलंटियर एक्सपीरियंस वाले सेक्शन को भी देख लेते हैं जो मेरा वॉलंटियर का मैंने ऐड किया है। इसमें हम इधर जाएंगे और यहाँ पे मैंने जितने भी अपने वॉलंटियर वर्क्स का ऐड किया वो सारे यहाँ पे मुझे शो हो जाएंगे, ठीक है। इसमें यहाँ पे ये ऑप्शन आप देख रहे हो, इससे ये आप अपना जो ऑर्डर है ना कि आप चाह रहे हो कि मेरा ये वाला एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा था या एक मैंने ज़्यादा अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ किया था, ये फर्स्ट पे शो होना चाहिए, या ये वाला जो है मैंने बाद में किया था ये बाद में होना चाहिए, या ये मेरा सबसे लेटेस्ट है, लेटेस्ट को मैं सबसे पहले ऐड करूँगा, ठीक है। जो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, तो यहाँ से आप उस चीज़ को कर सकते हो। आपने इस पर क्लिक करना है, देन आपके जिसको भी आप लेके जाओगे तो उसको आप कह लो कि नीचे ऊपर ले जा सकते हो, यहाँ पे अपने रखना है ब्रैकेट्स पे। तो आप कह लो कि आपका ये एक्सपीरियंस पहले शो हो, फंड रेजिंग वाला जो है सेकंड नंबर पे शो हो, ठीक है। आप इसके अरेंजमेंट इस तरह से चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप रीऑर्डर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने वॉलंटियर अपना वर्क लिखा हुआ है, कुछ में मैंने अपनी जो मैंने शुरू में बनाया था तो मैंने यहाँ पे पैराग्राफ में अपनी डिस्क्रिप्शन ऐड किया। तो इट्स अप टू यू, आप एक पैराग्राफ की फॉर्म में अपना सारा पॉइंट्स बताओ या आप बुलेट पॉइंट्स बनाओ। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है, जैसे आप लोग ने सारों ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट करके आए हैं, तो हम लोग ये सुनते रहते थे ना कि एग्जामिनर के लिए जितनी आसानी पैदा करोगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको एग्जामिनर ज़्यादा नंबर देगा। हेडलाइन बनाओ, पॉइंट्स बनाओ, हाईलाइट करो, वर्ड को बोल्ड करो, ये सारी टिप्स थी जो हम अपने वो मैट्रिक और इंटरमीडिएट में पढ़ते थे। मकसद क्या था कि जो भी आपका पेपर पढ़े उसको चीज़ें सामने से जल्दी-जल्दी नज़र आ जाएँ, वो एक बार रिव्यू करे और उसके ज़हन में क्लियर हो जाए कि हाँ, अगले बंदे ने, स्टूडेंट ने सारी पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। हेडिंग्स बनाई हुई चीज़ों को स्कैन करने में आसानी हो जाती है। सेम चीज़ आपने यहाँ पे करनी है, जितना आप बुलेट पॉइंट्स बना के पॉइंट को लिखेंगे, नंबर लिखेंगे, इवन आप इसमें बोल्ड वगैरह भी कर सकते हैं कि अभी जो आप यहाँ पे लाइक लेट्स सपोज जब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड होती है ना, तो यूजुअली हम कोई इमोजी या बोल्ड करना चाह रहे हो तो लिंक्डइन हमें कोई ऑप्शन नहीं देता। तो ये हम देखेंगे जब हमारा आगे वो मॉड्यूल होगा कि आपने जब पोस्ट करनी है, तो अगर आप इमोजी ऐड करना चाहते हो या आप चाह रहे हो कि ये इटैलिक्स में हो, ये बोल्ड में हो, तो वो किस तरह से कर सकते हैं। तो वो भी एक वेबसाइट है, वहाँ से आप ये चीज़ें ऐड कर सकते हो। बट ये है कि पैराग्राफ के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन ऐड हो सकती है। देन आप इस तरह से क्वान्टिफाई कर सकते हो। ये एक ज़्यादा बेहतर कह लो कि डिस्क्रिप्शन है जिसमें आपने सारा हर चीज़ को एक अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। कोई भी देखेगा फॉरन नंबर से उसे अंदाजा हो जाएगा कि क्या है। तो ये हमारा वॉलंटियर एक्सपीरियंस वाला सेक्शन हो गया। देन हम चलते हैं अपने एडिशनल सेक्शन में, पब्लिकेशंस। अगर आप में से किसी की पब्लिकेशन है किसी वेबसाइट पे, आपका ब्लॉग या मेजर जो आपके आर्टिकल वगैरह है पब्लिश हुए हैं, आपके एमफिल में कोई पब्लिकेशन है, आपके बैचलर्स में कोई पब्लिकेशन है, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। नहीं है तो हम इस सेक्शन को ऐड नहीं करेंगे। टाइटल लिखोगे, पब्लिशर कौन था, जर्नल का नाम क्या था,
वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, डेट ऐड हो जाएगी। आपके साथ कोई और भी ऑथर था, को ऑथर थे, कंट्रीब्यूटर थे, उनका आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। जस्ट ऐड ऑथर पे जाओगे, यहाँ पे आप उनका नाम लिखोगे तो आपके पास वो सारी प्रोफाइल्स हैं ना वो शो हो जाएंगी। बट फिलहाल मेरी कोई पब्लिकेशन नहीं है तो मैं यहाँ पे नहीं ऐड करूँगी। यूआरएल आप ये ऐड करो, डिस्क्रिप्शन ऐड करो कि आपकी पब्लिकेशन किस बारे में थी, आर्टिकल है तो आर्टिकल में क्या था, तो यहाँ पे आप उसकी ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो। अगेन जहाँ पे डिस्क्रिप्शन वो मांग रहे हैं लिंक्डइन, वहाँ पे आपने मैक्सिमम कीवर्ड्स यूज करने हैं ताकि आपकी प्रोफाइल जो है वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड हो। तो ये आपका पब्लिकेशन के हवाले से था। देन हमारे यहाँ पे पेटेंट्स आ जाते हैं। पेटेंट्स ये होता है कि लेट्स सपोज आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है या आपका कोई भी मतलब कि प्रोडक्ट है, इन्वेंशन है आपकी, तो उसके लिए हम ना स्पेसिफिक पेटेंट इशू करवाते हैं या एक प्रोसीजर होता है कि आपके जाते हैं, ठीक है। ये नहीं कि आपके यहाँ रजिस्टर हो जाए एक प्रोडक्ट ना, तो अगर कोई पेटेंट है आप लोगों का तो वो यहाँ पे आप उसका टाइटल वगैरह ऐड कर देंगे। बट मोस्टली अगर है तो ठीक है, नहीं है तो इसको फिर आपने इग्नोर कर देना। नेक्स्ट हमारे पास ऑनर्स एंड अवार्ड्स हैं। यहाँ पे अगर आपने कॉम्पिटिशन विन किया है, कोई आपका एग्जीबिशन था, वहाँ पे आपकी कोई कह लो कि अचीवमेंट है, तो वो आप अपने सारे ऑनर्स और अवार्ड्स जो हैं यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। टाइटल लिखोगे, किस एसोसिएटेड थे वो ऐड करोगे, कौन इशू किसने इशू किया था वो ऐड हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन है, मीडिया है अगेन। तो हम यहाँ पे एक बार रिव्यू कर लेते हैं अपने ऑनर्स और अवार्ड्स वाले सेक्शंस को। जैसे मैंने यहाँ पे एक ऑन कैंपस कंपटीशन था, इट वाज अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप एंड वी हैव टू पिच अ बिजनेस आइडिया, ठीक है। तो वी गॉट थर्ड पोजीशन, तो मैंने ये चीज़ मेंशन कर दी है। देन अगेन मैंने अपनी जितनी भी हैं उसको यहाँ पे मतलब कि इसकी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं ऐड की, बट आप इसमें डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। जैसे सेकंड रनर अप था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि हम लोगों ने फूड के हवाले से एक आइडिया प्रेजेंट किया, इसने ऑर्गेनाइज किया था, जजेस हमारे पास यहाँ से थे। आप अपना बताओ कि लाइक जजेस थे, जजेस की क्वालिफिकेशन या आपको जो भी एक्सपीरियंस था वो अवार्ड के हवाले से वो डिटेल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। नहीं है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। जो सेक्शन आपका एप्लीकेबल है, जिसके लिए आपके पास कंटेंट है, वो जरूर ऐड करो। कोर्स एंड टेस्ट कोर्स, जैसे एमडी कट है, एमडी टेस्ट आपने दिया है, आपने आइल्स दिया है, मेजरली ज़्यादा ये वाले होते हैं। आपने आइल्स दिया, टोफल दिया, तो अपने टेस्ट कोर्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। ताकि अगर कोई देख रहा है कि लेट्स सपोज आप आगे करना चाह रहे हो, आइल्स के ट्यूटर बनना चाह रहे हो, ठीक है, आपने आइल्स का टेस्ट दिया है, आपके बहुत अच्छे स्कोर थे और आप चाह रहे हो कि आगे आप आइल्स को सिखाओ भी, तो आप अपने यहाँ पे टेस्ट स्कोर को लाजमी ऐड करोगे कि हाँ आपका टेस्ट जब आपने आइल्स का दिया था तो ये स्कोर आया, तो यू आर अ गुड कैंडिडेट फॉर अ पोजीशन जहाँ पे आपने आइल्स ट्यूटर के तौर पे काम करना है। तो अपने टेस्ट को यहाँ पे ऐड कर सकते हो, लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हो। लैंग्वेज जो जो आपको आती है, उर्दू इंग्लिश तो हम सबको ही आती है, बट इसके अलावा भी अगर आपको कोई और लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज भी हो सकती है और इंटरनेशनल लैंग्वेज भी हो सकती है, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब ये लोड होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, बट लैंग्वेज लिखोगे यहाँ प्रोफिशिएंसी को सेलेक्ट कर दो कि आपकी कितनी प्रोफिशिएंसी है, नेटिव है, फुल प्रोफेशनल है, ये प्रोफेशनल लिमिटेड वर्किंग कैपेसिटी के साथ, ये सारे जो है ना ऑप्शन बेस्ट। टेस्ट स्कोर्स हैं तो इसको भी देख लेते हैं हम। यहाँ पे आप टाइटल लिखोगे, आपके टेस्ट का नाम क्या था, आइल्स है, टोफल है, वो मेंशन कर दोगे, किसके साथ एसोसिएट है, क्या आपका स्कोर था, और इसकी डिस्क्रिप्शन आप ऐड कर दो। देन हमारे पास यहाँ पे आ गया ऑर्गेनाइजेशन का, कॉजेज का, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का। ऑर्गेनाइजेशन ये कि किन किन ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है ना, ये मतलब रिसेंटली ऐड हुआ है, पहले नहीं था, बट ये कि जिन जिन ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप वर्क कर रहे हो तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमारे एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में, वॉलंटियर वाले सेक्शन में, एजुकेशन सेक्शन में, हर जगह हमने बता दिया कि हम जिसके साथ वर्क कर रहे हैं। तो लेकिन इसको ऐड करना चाहो तो आप ऐड कर सकते हो। आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी क्या पोजीशन है, आपकी अगर मेंबरशिप है, लेट्स सपोज जैसे फ्रीलांसिंग जो है, फ्रीलांसर्स की एक है ऑर्गेनाइजेशन, पैफला मेरे ख्याल से नाम है उसका, तो अगर आप वहाँ के मेंबरशिप है तो वो चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन के, इस फाउंडेशन के आप मेंबर हो, ठीक है। जैसे हमारी न्यूट्रिशन की भी काफ़ी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि लाइक हमें मेंबरशिप प्रोवाइड करती हैं, तो मैं उस तरह की चीज़ों को यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ। तो ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आ जाएगा। लास्ट 2 हमारे पास सेक्शन रह गए। कॉजेज़, कॉजेज़ से ये क्या, लाइक आप किन किन चीज़ों पे काम करने के बारे में पैशनेट हो या आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो वो आप यहाँ पे अपना लिख दो। जैसे मैंने सिविल राइट्स सोशल एक्शन कर दिया, हेल्थ कर दिया कि हेल्थ में मेरा इंटरेस्ट है, मैं आगे इसमें सोशल सर्विसेज की तरफ आ जाती हूँ। एजुकेशन है तो उसमें मेरा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट में, तो मैं यहाँ पे वो कॉजेज़ को सिलेक्ट कर दूँगी। अनचेक करना तो आप अनचेक कर सकते हो, सेव कर दो। और ये कॉजेज़ हैं जिनके बारे में लाइक यू केयर अबाउट। लास्ट में आपका आ जाता है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन।
कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को हमने फर्स्ट डे पे भी मतलब डिस्कस कर लिया था। ये आपका प्रोफाइल यूआरएल आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा सिर्फ नूर हुदा अकरम जो नाम है वो शो हो रहा है, जो डिजिट्स है वो मैंने रिमूव कर दिया है। तो ये लास्ट में आपने चेंज करना है। अपनी ईमेल ऐड करो, फोन नंबर ऐड करना चाहते हो तो कर दो, बाकी एड्रेस है, बाकी डिटेल्स है, वेबसाइट का लिंक्स है, आपके इंस्टा वगैरह पेजेस है वो आप ऐड करना चाहते हो तो वो आप अबाउट सेक्शन में भी ऐड कर सकते हो अपनी वेबसाइट का लिंक्स। आपके इंस्टा पेज पे अगर आप अपना काम कर रहे हो, सर्विस सेल कर रहे हो, फेसबुक पेज पे, वो सारे जो लिंक्स हैं वो आपके ऐड हो जाएंगे अबाउट सेक्शन में। तो ये आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन थी। अब हम एक बार लास्ट टाइम देख लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं। इसमें एजुकेशन का सेक्शन तो मस्ट है। आपकी पोजीशन अगर आप जॉब स्टार्ट कर दी आपने वो चीज़ ऐड कर दोगे, जॉब नहीं भी कि आप इंटर्नशिप कर रहे हो, फेलोशिप कर रहे हो, अभी जो प्रेजेंट आप ट्रेनिंग वर्कशॉप ले रहे हो वो चीज़ें आप ऐड कर दोगे अपना पोजीशन में जाके, ये आपके एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में ऐड हो जाएगा। जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो अपनी यहाँ सर्विसेज सेल करो। अगर आप लिंक्डइन को अपना ऐसा कह लो कि प्लेटफॉर्म रखना चाहते हो जहाँ पे आप सर्विसेज सेल करो, फ्रीलांस करो, तो वेल एंड गुड। लिंक्डइन इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप फ्रीलांस कर सकते हो और आपको बहुत अच्छे क्लाइंट्स मिल भी जाते हैं। ठीक है, इस हवाले से आप डिफरेंट यूट्यूब वीडियो देख सकते हो कि अगर आपने स्पेसिफिकली अपने स्किल को सेल करना है तो उस हवाले से आपको किस किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। इसमें मार्केटिंग और वो सारी चीज़ें आती हैं। बाकी ये स्किल्स है। देन रिकमेंडेड में आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अगर आप फीचर करना चाह रहे हैं, आपने कोई आर्टिकल लिखा है उसको फीचर करना है तो ये ऑप्शन आपके लिए अच्छा है। अगर नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं है, नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। लाइसेंस और सर्टिफिकेशन अगर आपकी फील्ड का है, डू ऐड देम। प्रोजेक्ट्स ऐड करो, कोर्सेज ऐड करो, आपने कोर्सेज किए, रिकमेंडेशन जरूर ऐड करो। रिकमेंडेशन आप लोग अपने ले सकते हैं सीनियर के साथ जिसके साथ आपने प्रोजेक्ट काम किया। देन लास्ट में आपकी वॉलंटियर एक्सपीरियंस पब्लिकेशन जो जो यहाँ से एप्लीकेबल है वो ऐड करो। वॉलंटियर एक्सपीरियंस मस्ट है। अगर आपके पास अभी नहीं भी है तो आप अपना एक्टिविटीज इतना को इन्वॉल्व करो जहाँ पे आपको थोड़ा सा इसका एक्सपीरियंस बिल्ड हो, और बाकी सारी चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम में आपकी ऐड होती जाएंगी। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोफाइल था वो कंप्लीट हो चुका है। जस्ट अ रिव्यू, ये हमारा लिंक्डइन बैनर था। लिंक्डइन बैनर का मैंने आपके साथ साइज शेयर कर दिया था। आप कैनवा पे खुद भी बना सकते हो, ज़्यादा बेहतर होगा अगर आप खुद बनाओ और इस तरह से कोई ना कोई चीज़ ऐड करो। ठीक है, कोई कंटेंट ऐड करो, चाहो तो आप गूगल से कोई पिक्चर भी ऐड कर सके, बट ये लास्ट में आपने ऐड करना है। ये आपकी प्रोफाइल को ज़्यादा ऑप्टिमाइज बनाएगा। ठीक है, अगेन आपकी प्रोफाइल पिक्चर बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग नहीं होना चाहिए, या आप बैकग्राउंड बिल्कुल रिमूव कर दो, कोई कलर के बैकग्राउंड ऐड कर दो, या फिर आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा सिंपल हो। अपना आपने ये ऐड करना है। वेरीफाई वाला मैंने कल भी वॉइस नोट भेजा था। वेरीफाई जो अगर आप करना चाहते हो ना अपनी प्रोफाइल को, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। जो मैंने अपनी कल प्रोफाइल बनाई थी मैंने वहाँ पे सिर्फ अपना युवास का मेंशन किया था, एजुकेशन, और मैंने कोई उसमें चीज़ नहीं ऐड की। तो उसने मुझे ये ऑप्शन दिया है कि अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी आईडी से करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे अपनी उसकी ईमेल मेंशन कर सकती हूँ। तो आप ट्राई करना लैपटॉप से, तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं है, अगर आपके पास किसी वर्क प्लेस की तरफ से इशू किया है ना, ईमेल आपको किसी कंपनी की तरफ से मिली है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। तो वो आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे बेस्ड ऑन कि आपने अपनी प्रोफाइल में वो चीज़ ऐड की है या नहीं। अदरवाइज फिर ये पासपोर्ट वाला है जिससे आप वेरीफाई कर सकते हो। देन हम लोगों ने एनालिटिक्स देख लिए हैं। ये हम जब हमारा वो मॉड्यूल आ गया जिसमें हम कंटेंट क्रिएशन पे काम करेंगे तो तब हम इसको मजीद भी देख लेंगे। ये आपके रिसोर्सेज वगैरह हैं। अबाउट है, ये अबाउट में हमने देख लिया, आपने अपने बारे में बताना है, आपकी स्टोरी हो सकती है, आप स्टार्ट ले सकते हो, किस तरह से आपने इस फील्ड को चूज़ किया, किस तरह से आप इस डोमेन में आए, ठीक है, आपकी क्या एक्सपर्टीज़ है, तो वो सारा जर्नी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। इसमें आप मैक्सिमम लिख बुलेट पॉइंट्स ऐड करो तो ज़्यादा वो एक अच्छी एक इफेक्टिव होती है। यहाँ पे आपकी वो सर्विसेज ऐड हो जाएंगी, यहाँ पे एक्टिविटी आपकी, देन एक्सपीरियंस को हमने देख लिया कि आप किस किस तरह से आपने डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड करनी है। आपके एजुकेशन का सेक्शन आ गया, लाइसेंसेज एंड सर्टिफिकेशंस आ गई। मैंने यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो कोर्स किया था मैंने इसकी सर्टिफिकेशन यहाँ पे ऐड कर दी है। देन मेरे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं, वॉलंटियर वर्क आपकी यहाँ पे ऐड हो जाएगा, स्किल्स आपकी यहाँ पर हैं, कोर्सेज आपके यहाँ पे, इसमें एकेडमिक कोर्सेज भी हो सकते हैं और इसमें आपने अगर खुद से कोई कोर्स किया है, बाय किया है, फी था, वो सारे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, उनके सर्टिफिकेट्स भी ऐड कर सकते हो। ये आपके ऑनर्स इन अवार्ड, लैंग्वेजेस, ये ऑर्गेनाइजेशन शो होगी कि मैंने अपना दिखा दिया कि मैं इन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मेरा एसोसिएट हूँ। ठीक है, अमल अकेडमी, एनडब्ल्यूसी एंड जिनके साथ मैंने काम वगैरह किया है। यहाँ पे मेरे इंटरेस्ट है, ये आपको वैसे ही जिन जिन कंपनीज को आप फॉलो करते हैं तो वो यहाँ पे शो हो जाती हैं, और यहाँ पे आपके कॉजेज शो हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी प्रोफाइल था, ये आपका होम पेज है। यहाँ पे आपका कनेक्शन सारे शो होते हैं, जिन जिनको आपने कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी है उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है, जिनके इन्विटेशन आपको आए हुए हैं। कैचअप में ये होता है कि लाइक अगर किसी ने कोई अचीवमेंट है वो आ जाती है कि आपके इस कनेक्शन ने ये जॉब स्टार्ट कर दी, आपके इस कनेक्शन का ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया, इस तरह से। ये जॉब्स वाला है जो हमारा नेक्स्ट कल का मॉड्यूल होगा इंशाल्लाह। इसमें हम ये देखेंगे ये जॉब्स को हमने किस तरह से सर्च आउट करना है, या कोई स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी है उसको किस तरह से सर्च आउट करना है। मैसेजिंग है, यहाँ पे आपके सारे मैसेजेस वगैरह हैं, नोटिफिकेशंस में आपको भी किसी ने मेंशन किया है, किसी पोस्ट के साथ आपने इंटरेक्ट किया, वो सारी चीज़ें आपको शो होंगी। तो हम चलते हैं अपने होम पेज पे, और ऑलमोस्ट हमारा ये सारा जो है प्रोफाइल बिल्डिंग का जो है ना वो कवर हो गया। ऑप्टिमाइज
किस तरह से करना है? सबसे पहली चीज़ कीवर्ड मैक्सिमम कीवर्ड यूज़ करें जो आपकी फील्ड के रेलेवेंट है और जिस पे आगे आपने फर्दर जॉब में मतलब कह लो कि आपने उस स्पेसिफिक चीज़ के हवाले से अपनी जॉब करनी है, ठीक है? जैसे अगर मैं अपनी बात करती हूँ न्यूट्रिशनिस्ट में, तो हमारी बहुत सारे डिजीज़ेज़ के में हम एक्सपर्टीज़ दे सकते हैं। हम एक डायबिटीज़ मैनेजमेंट एक्सपर्ट भी बन सकते हैं, हम वेट लॉस एक्सपर्ट भी बन सकते हैं। तो अगर मेरा फोकस वेट लॉस पे है तो मैं अपनी पूरी प्रोफाइल में वेट लॉस एक्सपर्ट या वेट लॉस के हवाले से जो रिलेटेड टर्म्स होती हैं वो यूज़ करूँगी। इसी तरह आपने अपनी फील्ड का देखना है कि आपका किस पे फोकस है और वो कीवर्ड्स आपकी प्रोफाइल में होने चाहिए। ये पहली चीज़ है जो आपकी प्रोफाइल को वेल ऑप्टिमाइज़ बनाएगी। सेकंड, जितने सेक्शंस हमने डिस्कस किए हैं और मेनली जो ये आपका जो आपकी जब भी प्रोफाइल ओपन होती है, ये सारी चीज़ें जो ऊपर-ऊपर नज़र आती हैं, लाइक ये आपकी प्रोफाइल पिक्चर, बैनर, आपका यूआरएल, इनको आपने लाज़मी अपडेट करते रहना है और क्या कहते हैं कि लाज़मी ऐड करना है। बाकी कंटेंट आपका अपडेट होता रहेगा, तो ये आपकी प्रोफाइल जो है इससे वेल ऑप्टिमाइज़्ड हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा जो है वो कंप्लीट होता है। प्रोफाइल बिल्डिंग का मैं प्रेजेंटेशन जो है वो स्टॉप करती हूँ। अब आपके हम क्वेश्चंस वगैरह ले लेते हैं। निम्रा का सवाल है कि जो ऑप्शन है कि जब भी आप पोजीशन ऐड करते हो ना तो वो आपसे पूछते हैं, लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन। अब जैसे यहाँ पे था, मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ से भी ऐड कर सकती हूँ। जब आपका एक बार सेक्शन ऐड हो गया तो आप डायरेक्टली यहाँ पे प्लस के साइन पे जाओगे और ऐड कर दोगे। ऐड पोजीशन है, तो अब यहाँ पे मैं जो भी ऐड करती हूँ ना अपना, जब मैं यहाँ पे स्टार्ट डेट सेलेक्ट करती हूँ, लेट्स सपोज मैंने अभी ही स्टार्ट किया सितंबर में, ठीक है? तो मैं अपना यहाँ पे करंटली वर्किंग लिख दूंगी और यहाँ पे अपना ईयर लिख दूंगी। तो जब आप इसको ऐड करोगे ना तो ये आपके पास ऐसे ही शो होगा कि आपको 1 मंथ हो गया। बेशक अभी आपका फर्स्ट डे था, बट लिंक्डइन पे इसी तरह से शो होता है। तो अगर आपका 1 मंथ का, तो जब आप इसको लाइक करोगे ना अनचेक करके कि लेट्स सपोज आपकी सिर्फ 1 मंथ की ट्रेनिंग थी, तो आपने यहाँ पे सितंबर चूज करना है, यहाँ पे भी सितंबर आप चूज करोगे, तो ये आपका आ जाएगा कि आपका एक 1 मंथ का एक्सपीरियंस था। अगर 2 मंथ का तो आप नेक्स्ट मंथ को सिलेक्ट कर लोगे। लेकिन ये कि जब अपने एक्सपीरियंस आप ऐड करते हो ना, वो शुरू में ही 1 मंथ लिखा हुआ आ जाता है आपके सामने। जैसे मुझे एक बार डिस्कार्ड करने वैसे जैसे ये जो स्टूडेंट काउंसलर के तौर पे अभी मुझे लाइक 1 मंथ भी कंप्लीट नहीं हुआ, बट ये कि मैंने अगस्त का मेंशन किया था, तो अगस्त और सितंबर के लिहाज से उसने मुझे 2 मंथ कह दिए। तो ये इसके बारे में था। बाकी जो एक सवाल आया था कि आपने प्रोफाइल लिंक को किस तरह अपडेट करना है, आप अपनी लैपटॉप से ये देखोगे, यहाँ पे साइड पे ऑप्शन आता है पब्लिक प्रोफाइल एंड यूआरएल का, ये आपने एडिट के ऑप्शन पे जाना है। ये आपका एक और टैब ओपन हो जाएगा और यहाँ पे जाके आपका ऑप्शन होगा एडिट योर कस्टम यूआरएल। तो एडिट, आप यहाँ पे जो पेंसिल है इस पे आपने क्लिक करना है और ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। फिर आपके यहाँ पे अगर कोई नंबर्स अननेसेसरी दिए हुए हैं, आपने उसको सिंपल रिमूव करना है। आप अपना नाम किसी और तरीके से लिखना चाह रहे हो, जैसे नूर हुदा मैं अकरम काट देती हूँ, या मैं चाह रही हूँ कि सिर्फ हुदा अकरम लिखा है, तो मैं उस हिसाब से चेंजेस करके उसको सेव कर लूँगी और आपका जो यहाँ पे यूआरएल है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ये चीज़ समझ आ गई है? अच्छा मैम, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम ये अपनी प्रोफाइल लिंक अपडेट ना करें तो कोई मतलब नुकसान तो नहीं है? नहीं, नुकसान इसका कोई नहीं है, लेकिन जैसे हमने कहा ना कि ये सारी चीज़ें हम बैकग्राउंड बैनर क्यों ऐड कर रहे हैं या हम पिक्चर को इस तरह से क्यों ऐड कर रहे हैं, मकसद ये कि हमारी प्रोफाइल जो है ऑप्टिमाइज़ हो जाए। अपडेट करते तो कोई मसला नहीं है, ठीक है? बट अगर आप अपडेट करते हो तो वो एक ज़्यादा एक प्रोफेशनल या अच्छा इंप्रेशन पड़ता है जब भी आप अपना किसी के साथ यूआरएल शेयर करोगे। अपना रिज्यूमे में आजकल हम अपना ऐड करते हैं लिंक्डइन, तो अगर आपका लिंक्डइन यूआरएल अच्छे से आपने कस्टमाइज़ किया हुआ है तो एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। अदरवाइज़ इसका कोई ऐसा बड़ा मसला कुछ नहीं होने वाला। अच्छा मैम, मैंने आपकी आईडी सर्च की थी, लेकिन मतलब बाय नेम आपका नूरुल हुदा मैंने सर्च किया तो मतलब सामने एग्जैक्ट नहीं है। जब मैंने वुमेन फॉर्चून टेक का पेज खोला है, उसके अंदर आपकी आईडी मेंशन थी, वहां से मैं आपकी आईडी तक मतलब रीच पहुंची है। वरना सर्च से आप हुँ। मतलब हमें रिजल्ट नहीं आते। तो क्या मतलब, हालांकि मैंने फिल्टर में न्यूट्रिशन की ऑप्शन सेलेक्ट भी की थी, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। वो कोई मसला नहीं है, कई दफ़ा आपकी सर्च आउट होता है ना। आप देखें जैसे मेरा फ़ोकस है न्यूट्रिशनिस्ट के हवाले से है, लेकिन मेरा ज़्यादा फ़ोकस एजुकेशन या इन चीज़ों पे ज़्यादा है। मेरी एक्टिविटीज़ आप देखोगे तो उसमें भी फेलोशिप है, ट्रेनिंग वाली चीज़ें ज़्यादा है। तो ये डिपेंड करता है। बाकी कई दफ़ा सर्च आउट करने में मसला होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रोफाइल्स होती हैं सेम नाम के साथ, सेम प्रोफेशन के साथ, तो फिर आप देख लेते हो। ये ना आगे वाले मॉड्यूल में हम देखेंगे। कई दफ़ा आपने जब लोगों को सर्च आउट करना और आपको नहीं नाम उनका नज़र आ रहा, तो फिर आप देखते हो कि किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो वर्क कर रहे हैं। फिर इस तरह के आप वहाँ पे फ़िल्टर्स होते हैं, वो आप सेट करते हो, तो आपको फिर आसानी से मतलब पता लगा सकते हो कि इस कंपनी के प्रेज़ेंट एम्प्लॉइज़ कौन है, पास्ट एम्प्लॉइज़ कौन है, या इस कंपनी के साथ भी जो काम कर रहा था मुझे उसके हवाले से कोई प्रोफ़ाइल सही है। तो वो सारी उस चीज़ें उस हिसाब से आ जाती हैं, जैसे आपने वुमेन टेक के थ्रू सर्च आउट कर लिया। मैम इसमें हम अपनी सीवी अपलोड कर सकते हैं, मतलब प्राइवेसी का कोई इशू वगैरह तो नहीं होता?
नहीं, क्योंकि सीवी हमारी ऐसी होती है, वो वैसे भी हम अपना कह लें कि रिक्रूटर्स वगैरह के साथ शेयर करते हैं, तो आपकी जो लिंक्डइन प्रोफाइल है, ये आपकी खुद एक डिजिटल सीवी है। बाकी अगर आप ऐड करना चाहते हो अपनी सीवी, वो आप ऐड कर सकते हो। और और दूसरा इवन आपके अभी पास यहाँ जी, क्वेश्चन आप जी बोले आप। यहाँ मैं आपको दिखाती आप अपना क्वेश्चन बता दो, फिर मैं आपको ना वो चीज़ शेयर करके दिखाती हूँ। वो एक है कि आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को सीवी में कन्वर्ट कर सकते हो। और अभी जो आप ये सब आपने बताया ना स्टेप बाय स्टेप एजुकेशन, इसमें एक्सपीरियंस, वॉलंटियरशिप, वो सब का ना, तो पहले जब मैंने लिंक्डइन प्रोफाइल बनाई तो मैंने, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कि मैंने क्या, मैं सर्च कर रही थी ना, मतलब मैं लिंक्डइन देख रही थी, मुझे उसकी कोई खास समझ नहीं थी, तो मैं देख रही एक्सक्यूज थी, मी मैम। तो मैंने उसमें अपनी सीवी डायरेक्ट अपलोड की, मतलब सीवी उस टाइम मैंने अपलोड की। तो जो सारा आप अभी यहाँ कह रही है ना कि इसमें ये ऐड करें, ये ऐड करें, वो खुद ब खुद मेरे सीवी से उसमें ऐड हो गया था। मैंने कुछ भी नहीं किया था, मैंने सिर्फ एक क्लिक किया अपनी सीवी पर और वो ऐड हो गया था। उसमें सारा कुछ खुद ही आ गया था, जहाँ मैंने इंटर्नशिप की थी वो एक्सपीरियंस में आ गया था, एजुकेशन का भी आ गया था, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, वो सब खुद ही हो गया था। तो ये ऐसे हो जाता है बस। हाँ, तो ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। आप अपनी सीवी अपलोड करो तो उस हिसाब से हो जाएगा। इवन अगर आपने प्रोफाइल बना लिया, आप उसको भी सीवी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये अच्छी चीज़ है, आपने कर ली है। बाकी अब आप देख लेना कि उसकी जो डिस्क्रिप्शन कैसे ऐड करनी है, उसको फर्दर अपडेट किस तरह से करना है, कौन सी चीज़ कहाँ पे ज़्यादा बेस्ट सूट करती है, तो वो आप उस तरह से देख लोगे उसको। बाकी ये रिकमेंडेशंस वाला था कि जो रिकमेंडेशन का सेक्शन होता है, वो इस तरह से कोई भी आपको मतलब आप किसी से रिकमेंडेशन भी ले सकते हो, कोई खुद भी आपको दे सकता है। तो अगर कोई नहीं भी देता तो आप लोगों को रीच आउट कर सकते हो कि मैंने आपके साथ ये प्रोजेक्ट पे काम किया, तो अगर आप मुझे रिकमेंड दे दो। तो इस तरह की रिकमेंडेशंस जो हैं वो होती हैं। तो ये मैम माहीन है, ये मेरी ट्रेनर और मेंटोर भी हैं, तो इनकी प्रोफाइल है, आप इनकी प्रोफाइल पर विजिट कर सकते हो। और जो अबाउट सेक्शन है ना, उसको लिखने के भी कई तरीके होते हैं। जैसे एक तो हमने चीज़ देख ली ना कि आपने बताना क्या क्या है, लेकिन उसमें होता है कि आप ऐसे भी बता सकते हो कि लाइक आई एम दिस एंड दिस, आई एम डूइंग दिस, आई हैव एक्सपीरियंस इन दिस। ठीक है, फर्स्ट पर्सन के हिसाब से, जहाँ पे आप आई का वर्ड यूज़ करो, आर का वर्ड यूज़ करो। लेकिन एक ये भी तरीका है कि जहाँ पे आप थर्ड पर्सन के तौर पे अपनी अबाउट सेक्शन को लिखो। जैसे इन्होंने अपनी प्रोफाइल को किस तरह से लिखा है, रिकॉग्नाइज एज बेस्ट ग्लोबल यूथ लीडर, माहीन इज द सीरियल एंटरप्रेन्योर। जैसे एक थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से, जैसे कोई आपको कह लो कि माहीन अमजद का इंट्रोडक्शन दे रहा है, तो उन्होंने यहाँ पे फर्स्ट पर्सन या आई करके या आई एम ए सीजन सीरियल एंटरप्रेन्योर उस तरह से नहीं लिखा। तो ये मतलब मुख्तलिफ तरीके होते हैं, इनको आप देख सकते हो। मैम मैं जो अपनी प्रोफाइल बना था, तो पहले मैंने सोचा कि ईमेल, मतलब ना ईमेल के थ्रू या फ़ोन नंबर के थ्रू क्रिएट की जाए ना, मतलब गूगल अकाउंट और फेसबुक के अलावा। तो जब मैंने ईमेल सेलेक्ट की, तो मतलब जब इन्फॉर्मेशन पुट कर दी, नेम, ईमेल, पासवर्ड वगैरह जो भी ना, लेकिन उसके बाद हमने कहा एक मतलब ना वेरिफिकेशन करनी है, मतलब ओटीपी भेजते हैं, चाहे वो मेल में भेजें चाहे वो नंबर पे भेजें, लेकिन वो रिसीव ही नहीं हुआ। मतलब टेक फ्यू मिनट, लेकिन मैं काफ़ी देर तक वेट करता रहा, लेकिन रिसीव नहीं हुआ। रिसीव तो हो जाना चाहिए। कभी कभी इशू होता है, जैसे अभी मैं अपना वो कर रही थी ईमेल, तो मुझे ईमेल कुछ देर बाद आई है। तो इस तरह से अभी नोटिफिकेशन जो है वो डिले हो जाते हैं एसएमएस के थ्रू। तो ईमेल के नहीं, थ्रू आप प्रेफर करो, क्योंकि ईमेल पे आ जाते हैं मैसेजेस। यस यस मैम, या जैसे वही ही मैंने ट्राई करना। गूगल अकाउंट के थ्रू क्रिएट किया ना, गूगल के थ्रू फौरन हो गया, मतलब 1 मिनट भी नहीं लगा। चलो फिर आप वैसे ही कर लो, क्योंकि अक्सर इस तरह के इशू आ जाता है। अभी मैं कुछ देर पहले खुद यही देख रही थी कि मुझे एसएमएस पे मैसेज नहीं कर रहा था, लिंक्डइन मैंने किया था, तो मुझे एसएमएस रिसीव ही नहीं हुआ। तो फिर मैंने ईमेल के थ्रू किया था। तो फिर आप ऑल्टरनेटिव देख लो, एक तरीके से नहीं होते दूसरे तरीके से देख लो, जिससे भी हो जाए। ओके मैम।